हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत में अनेक लोक देवता हैं। उनके जन्म को लेकर के भी बहुत सारे भिन्न भिन्न मत हैं, उनकी जाति को लेकर के भी भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हम सब उनको श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक लोक देवता के बारे में बताने जा रहा हूं। असंख्य लोग वहां पर मेले में जाते हैं, दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करने जाते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप ठीक ही समझे। मैं आज बताने जा रहा हूं रामदेव जी के बारे में। जी हां, रणोचा पीर, रामा पीर, रामदेव जी जो हमारे जाने माने लोक देवता है, जिनका पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा धाम है, पोखरण के पास में रणोचा। उन्हीं रामदेव जी के बारे में एक मत काफी समय से चल रहा है कि उनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। जी हां दोस्तों, हमने भी बचपन से सुना है, आप में से बहुत सारे भी अब तक सुनते आए होंगे। तो दोस्तों, मेरा कोई मत नहीं, मेरा तो आज भी यही मानना है कि अजमल जी के घर पर ही रामदेव जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये कैसे कहा जाने लगा कि रामदेव जी का जन्म शायर जी मेघवाल के घर पे हुआ था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या कहानी है, किस आधार पर लोग और क्यों कहते हैं कि रामदेव जी का जन्म शायर जी मेघवाल के घर पे हुआ था। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है कि भोजो जी मेघवाल जो जयपाल गोत्र के थे, वो कामेर उड़नू जो वर्तमान में रामदेवरिया भी कहते हैं, बाड़मेर जिले में स्थित है, वहां के रहने वाले थे। उनके दो पुत्र थे, बड़े शायर जी जयपाल थे और छोटे अड़सित जी जयपाल थे। दो भाई थे। शायर जी की शादी जो हुई थी, उनकी धर्मपत्नी का नाम मंगनी देवी था और जो अड़सित जी थे उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। उनके पुत्र का नाम मुंजो जी और उनकी बेटी का नाम था डालीबाई। बचपन में डालीबाई के माताजी का और बाद में पिताजी का देहावसान हो गया, तो उन दोनों का पालन पोषण भी उनके बड़े पिताजी अर्थात शायर जी मेघवाल ने किया। तो दोस्तों, जब अजमल जी की शादी कामेर उंडू में हुई तो उनकी शादी में दहेज में शायर जी मेघवाल को दिया गया। तो स्वाभाविक है, उस जमाने में बहुत ऐसी प्रथा थी। तो शायर जी मेघवाल अपनी पत्नी मंगनी देवी के साथ में और डालीबाई और मुंजो जी मेघवाल को लेकर के और फिर आ गए उनके साथ में अजमल जी के। अब दोस्तों, यहां आने के बाद में वो यहां रहने लग गए। उस समय रामदेव जी का जन्म हुआ। कहते हैं मंगनी देवी के कोख से रामदेव जी का जन्म हुआ। उस समय वहां पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्र में भैरवा राक्षस का बहुत आतंक था। वो छोटे छोटे बच्चों को उठा करके लेके जाता था। तो बच्चों के माता पिता थे, वो बहुत परेशान थे, दुखी रहते थे, अपने बच्चों को छिपा करके रखते थे। तो जब ज्यादा भैरवा राक्षस का आतंक होने लग गया तो शायर जी भी डर गए कि मेरे बेटे को भी कोई कभी भैरवा राक्षस उठा करके लेके जाएगा। तो उसने अजमल जी को ये बात कही। अब अजमल जी के वहीं पर रावड़े में ही कामकाज के लिए वो वहीं पर रहते थे। तो अजमल जी ने, ऐसा कहा जाता है कि अजमल जी ने उनको कहा कि ये तो द्वारिकाधीश का अवतार है, तुम्हारा बेटा कोई भैरवा राक्षस का वध करने के लिए आया है और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है, दृष्टांत हुआ है। तो अजमल जी ने कहा कि इस पुत्र को जो देवी अवतार है, जो चमत्कारी बालक है, उसको ला करके और मेरे वहां पर पालने में सुला दो। मैना दे उनका लालन पालन करेगी और हम इसकी रक्षा करेंगे। तो फिर शायर जी मेघवाल ने, कहते हैं, रामदेव जी को अपने वहां से ला करके और वहां अजमल जी के वहां पर पालने में उनको सुला दिया। तो दोस्तों, ये सभी वहीं पर रहते थे। लेकिन अब रामदेव जी है वो अजमल जी के वहां पर रहते थे। मैना देव उनकी माता के रूप में मानी जाती थी और आम लोगों में ये धारणा बनी कि अब अजमल जी के घर पर रामदेव जी ने जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है। फिर समय के साथ साथ में रामदेव जी बड़े होने लग गए, लेकिन उनकी जो डालीबाई थी वो और मुंजो जी भी उनके साथ में ही खेलते थे। और फिर बड़े होने पर रामदेव जी चमत्कारी पुरुष तो थे ही, भक्ति भाव करते थे, साधना करते थे। लेकिन डालीबाई भी साधना करती थी। साधना में वो रामदेव जी से भी ज्यादा बढ़कर मानी जाती थी। भजन कीर्तन करने लगे। डालीबाई भी सत्संग में साथ में जाती थी और दोनों भाई बहन साथ में श्रद्धा भाव से भक्ति भाव करते थे, भजन कीर्तन करते थे, समरसता रखते थे। जातिवाद और ये इन चीजों से वो बहुत ऊपर उठे थे, इसलिए रामदेव जी को सबका देवता माना जाता है। यहां दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि उस जमाने में रामदेव जी का दूसरे उनके जो तंवर राजपूत थे और लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने विरोध भी किया था। उसको विरोध किया था कि ये सब मेघवालों के वहां पर जाते हैं और जातियां उनके वहां पर भजन कीर्तन जाते हैं। उस समय से ये दोहा एक प्रचलित है, शायर सुत रामदेव जी जारी महिमा भारी, अजमल ने भेंट कियो सूत शायर ने बलिहारी, मेघ ऋषि संग तोवर वंशरा भाग जागिया भारी, दुनिया जाने रामदेव जी अजमल घर अवतारी। इस प्रकार से ये दोहा कहा गया। दोस्तों, रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में हुआ था।
दोस्तों बाल्यकाल में रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जिनके बारे में अनेक वीडियो हैं जो आप में से बहुत सारे जानते भी हैं। मैं 2 साल पहले रामदेवरा जाकर के आया हूं, मैंने भी उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई है चमत्कारों की, वहां जहां जो मैंने देखा वो भी आपको बताया, तो मैं उस पर ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों डाली बाई पशुओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए जंगल में जाया करती थी। एक दिन वो जंगल में बछड़े चराने के लिए गई तो सुना उन्होंने कि गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो उन्होंने आते जाते राहगीरों से पूछा कि आज गांव में ये ढोल किस बात के लिए बज रहा है। तो लोगों ने बताया कि रामदेव जी हैं, वो जीवित समाधि ले रहे हैं। तो डाली बाई वहां से भागी भागी आई आकर के और देखा तो जुलूस निकल रहा है, ढोल गाजे बाजे बज रहे हैं, लोग असंख्य लोग पीछे जयकारा लगा रहे हैं और रामदेव जी जीवित समाधि लेने के लिए जा रहे हैं। तो डाली बाई आई आकर के अपने रामदेव जी को गले मिली और कहा कि जिस समाधि में आप जीवित समाधि लेने जा रहे हो वो समाधि तो मेरी है, मैं जीवित समाधि लूंगी। रामदेव जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं जीवित समाधि ले रहा हूं, वो समाधि मेरी है। तो डाली बाई ने कहा कि यदि समाधि भी खोदी जा रही है, आप देखना उसमें आठी डोरा कांगसी निकले तो समझना कि समाधि मेरी है, और यदि इसके अंदर शंख झालर और टंकोरी निकले तो आप समझना आपकी है। यही हुआ दोस्तों। थोड़ी जब ज्यादा गहराई में खोदी गई समाधि तो वहां पर आठी डोरा कांगसी निकली जो महिलाओं के श्रृंगार की वस्तु होती है। तब रामदेव जी समझ गए कि डाली बाई भी बहुत ही पहुंची हुई मूर्ति है, ये कोई सामान्य महिला नहीं है। तब रामदेव जी ने अपने हाथों से डाली बाई को वहां पर जीवित समाधि दी। और उसके बाद में पास में जो आप देख रहे हैं रणुचा में, और मैं वहां गया तब मैंने ये वीडियो भी उस समय बनाया था, जो आप में से बहुत सारे रामदेवरा गए होंगे। रामदेव जी के ठीक सामने डाली बाई की जो समाधि है वो वहां वो पहले वो खोदी गई थी और ठीक पास में है जहां हम दर्शन करने जाते हैं, जो हम दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान पर वापस एक समाधि खोदी गई जिसके अंदर से शंख निकला, झालर निकली, टंकोरी निकली और भी पूजा पद्धति भक्ति भाव के सामान निकले। तो माना गया कि ये रामदेव जी के लिए है। तो वहां पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली और वो ली थी विक्रम संवत 1442 की ये बात है। और उसके बाद में रामदेव जी भी पूजे जाने लग गए, डाली बाई भी पूजे जाने लगे। रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने के बाद में जो उनके जो तंवर राजपूत थे उन्होंने सबने मिलकर के और मंदिर बनाने का निर्णय लिया। अब मंदिर बनाए, सुबह बने, दिन में बने और रात को गिर जाए। आखिरकार परेशान होकर के पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी संत ने बताया कि रामदेव जी से पहले डाली बाई ने समाधि ली थी, पहले उसका मंदिर बनाओ, उसके बाद में रामदेव जी का मंदिर बनेगा। अब सब तंवरों ने मिलकर के कहा कि ये तो मेघवाल जाति की है, यहाँ इनके अपने पास में वो 1442 की बात है विक्रम संवत। तो आप सोच सकते हैं उस जमाने की स्थितियां क्या थी। तो उन्होंने उचित नहीं समझा पास में बनाना, समाधि मंदिर बनाना डाली बाई का। तो उन्होंने रामसर जो तालाब है जो आप देख रहे हैं, उस रामसर तालाब की पाल के उस तरफ मंदिर बनाने का निर्णय लिया, वहां डाली बाई का मंदिर बनाया। लेकिन सुबह जाकर के देखा तो वहां पर मंदिर की जगह एक कंकड़ भी नहीं था। पूरा का पूरा मंदिर चमत्कारी ढंग से वहां से ढांचा पूरा उठ गया ऊपर। और वहां से आकर के सुबह देखा तो जो डाली बाई ने जहां समाधि ली थी वहां पर जो आज देख रहे हैं ये आज डाली बाई का जो मंदिर, वो पूरा का पूरा ढांचा, ऐसी मान्यता है कि पहले बना था वहां तालाब की पाल पर और वहां तालाब की पाल से ये स्वतः यहां आकर के हो गया, ये मान्यता है। इस प्रकार से दोस्तों ये माना जाता है कि रामदेव जी का जन्म है वो शायर जी मेघवाल के घर पे हुआ था। अब मैं वहां जाकर के आया हूं तो मैंने वहां जो बैठे थे बहुत सारे लोग, एक और तंवर जो राजपूत थे वो बैठे थे, उनको पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। तो उनके हाव भाव से भी लगा कि वो भी कोई बात स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाह रहे। लेकिन दोस्तों बचपन से मैं भी ये सुनता आया हूं, आपने भी सुना है, परंतु एक बात तो कहनी पड़ती है कि कुछ तो बात है। मेघवाल समाज है वो रामदेव जी के जीवित समाधि लेने के बाद में, उसके बाद में मेघवालों के भी किसी की मृत्यु होने पर दफनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। हाँ, हमारे मारवाड़ में मेरे गांव में भी मेघवालों को दफनाया जाता है। वो और कोई गोत्र के अथवा और कोई मेघवालों की अलग अलग शाखाएं कुछ होंगे जिनका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन अधिकतरों को दफनाया जाता है। तो ऐसा क्यों? यदि उनके समाज के नहीं होते अथवा उनका कोई विशेष लगाव नहीं होता तो रामदेव जी का अनुसरण वो नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत सारे रामदेव जी के जो क्रियाकलाप उनका अनुसरण करते हैं, उनके नाम की सौगंध खाते हैं। हर जगह जहां मेघ वाले वहां पर सब जगह उन्होंने लगभग मंदिर बनवाए रामदेव जी के। प्रत्येक गांव में आपको अलग से रामदेव जी का मंदिर मिलेगा और लोगों के द्वारा बनाए हुए मंदिर तो है ही। आज तो असंख्य लोग समस्त जातियों के वहां रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों कड़वा सच, 1442 के बाद के जो कुछ साल बीते वहां पर सबसे ज्यादा जो आस्था रखने वाले लोग थे वो मेघवाली थे। उन्होंने सबसे ज्यादा रामदेव जी के प्रति अटूट आस्था रखी। बाकी लोगों की भी धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई और कुछ विगत वर्षों में लगभग 50-60 वर्षों में तो आप देख रहे हैं असंख्य लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पैदल भी जाते हैं। लेकिन कोई मेरा मत नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। मैंने जो पढ़ा है,
मैंने जो जाना है, हमारे एक मित्र है मंगलाराम जी, उन्होंने भी मुझे भेजा, तो उसके बाद में मैंने और भी जानकारियां प्राप्त की। तो ये मत है दोस्तों, 500-600 साल पहले का इतिहास की कोई भी ऐसी घटना हो, ऐसी कोई कहानी हो जिसके अनेक मत मतांतर हो, तो उसके कोई प्रमाण हमें नहीं होने के कारण से बहुत दुविधा होती है कि हम किसको सही माने, किसको गलत माने। बहुत सारी जनश्रुतियां चलती है समानांतर, अपने हिसाब से अपनी कहानी कहते हैं, दूसरे समाज के लोग दूसरे हिसाब से कहानी कहते हैं, और ऐसे में हम असमंज में रहते हैं कि हम सही क्या माने। इसलिए हमें कई बार हमारे विवेक का उपयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो भी कहानियां होती है उसमें हमारा स्वयं का विवेक, हमारी आस्था काम आती है। लेकिन यह भी हकीकत है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि रामदेव जी का जन्म शायर जी मेघवाल के घर पे हुआ था, मंगनी देवी की कोख से हुआ था, और उनके पीछे उनके बहुत सारे तर्क है जो पढ़ने पर कई बार हमको लगता है कि हाँ कुछ तो बात है। लेकिन हमें इन चीजों से ऊपर उठ करके हमको केवल यही देखना है कि वो देव पुरुष थे, लोक देवता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनको तो मुसलमान भी राम सा पीर के नाम से आज भी मानते हैं। कोई महान पुरुष होता है वो अपने आप को सामान्य जन से ऊपर उठा लेता है, स्वतः वो ऊपर उठ जाते हैं, तब वो सबके देवता होते हैं, वो किसी जाति के किसी धर्म के नहीं होते। तो हमें रामदेव जी के प्रति अटूट हमारी आस्था है। राम सा पीर जो कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।